गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मस्ती एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं सोनू सर और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का। आज आपका सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में आज देखिए, कल तक हमने क्या देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में सबसे पहले आप ऊपर में हेडिंग देंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। देखिए क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का। आज ये आपका सेकंड क्लास है और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि जो कल के क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में। सबसे पहले बताइए, हम बताए थे आपको कि एनिमल किंगडम का जनक किसको कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम यानी क्या कहा जाता है कि जंतु जगत का जो वर्गीकरण है, इसको सबसे पहले किसने जो है कि इसको जगत किसको कहा जाता है, सबसे पहले किसने बांटा था। तो सबसे पहले अरस्तु जो था इसने बांटा था, लेकिन उसके बाद कौन आया था, उसके बाद वैज्ञानिक आया था जॉन रे ने। जॉन रे कितने वर्ष बाद, करीब 2000 वर्ष बाद आया था। 2000 वर्ष बाद आया था जॉन रे, उसने भी बांटा। लेकिन उसके बाद जो है कि 1735 ईस्वी में, कितना में हम आपको बताएं कि 1735 ईस्वी में, कितना में 1735 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस को ही जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत का वर्गीकरण का जन्मदाता किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को 1735 में कैरोलस लिनियस किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद जो है कि इसने कई कैटेगरी में बांट दिया। इसने दो कैटेगरी में बांटा, एक को नाम रखा एक कोशिकीय, दूसरे को बांट दिया बहुकोशिकीय। जो एक कोशिका से मिलकर के बना था उसको एक कोशिकीय, जो बहुत सारी कोशिका, एक का नाम एक था यूनिसेल्युलर, दूसरा था मल्टीसेल्युलर। एक था यूनिसेल्युलर, दूसरा क्या था मल्टीसेल्युलर। इसमें हम आपको सबसे पहले नंबर 1 में पढ़ा दिए हैं प्रोटोजोआ फाइलम। इसमें हमने क्या बताया था कि इसको जो है इसने संघ में बांट दिया। एक था यूनिसेल्युलर वाला, दूसरा मल्टीसेल्युलर वाला। तो एक पहला था प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ। एक का नाम क्या है, प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ फाइलम। फाइलम मींस संघ, ये पढ़ा दिए। दूसरा हम आपको क्या पढ़ाए थे, पहला प्रोटोजोआ संघ। आप बताइए कि प्रोटोजोआ संघ यानी कि प्रोटोजोआ फाइलम, इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाए। इसमें हम आपको 4-5 बताए हैं। एक आपको पढ़ाए हैं कि अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा प्रोटोजोआ तो आप क्या बताएंगे। दूसरा कि सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन सा होगा, हरा रंग का प्रोटोजोआ कौन सा होगा, चप्पल के आकार का प्रोटोजोआ कौन सा होगा। उसके बाद हम पढ़ाए हैं कि अमीबा जो है कि यह अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, बिना आकार का प्रोटोजोआ कौन सा है। उसके बाद हम पढ़ाए युगलीना प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ, जो बोला जाता है कि जिसमें दोनों गुण पाया जाता है, पादप प्लस जंतु, वह कौन सा प्रोटोजोआ है जिसमें दोनों पाया जाता है। तो बताइए, ये हम आपको पढ़ा दिए। सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो एसिटाबुलेरिया, ये एक प्रोटोजोआ है। दूसरा हम आपको पढ़ाएं कि सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा। तीसरा हम आपको बताएं कि हरा जो प्रोटोजोआ है वह कौन सा प्रोटोजोआ है। देखिए आप लोग बोलते चलेंगे और आप लोग जो है कि एक पेपर निकाल के लिखेंगे। उसके बाद होता है कि पैरामीशियम, कौन सा प्रोटोजोआ, पैरामीशियम प्रोटोजोआ, ये है हरा रंग का होता है, यही चप्पल का शेप का होता है। उसके बाद पूछा था कि अमीबा जो है ना कि यह अपना भोजन कुटपाद विधि द्वारा ग्रहण करता है। कैसे, कुटपाद। हम आपको बता दिए हैं कि कुटपाद कैसा होता है। देखिए अमीबा का जो शेप होता है ना, ये किसी भी शेप का हो सकता है, ये ऐसे वैसे जैसे भी बना दीजिए। ये क्या है, अमीबा है। क्या है, अमीबा है। तो अमीबा का शेप किसी भी तरीके से हो सकता है। इसको अगर भोजन कहीं भी दे दीजिए तो ये कर लेता है। जैसे हम लोग का भोजन जो है कि मुख में दीजिएगा तभी पेट के अंदर जाएगा, लेकिन अमीबा एक ऐसा है कि इसको अगर यहाँ दे देंगे तो भी खा लेगा, यहाँ दे देंगे तो भी खा लेगा, यहाँ दे देंगे तो भी खा लेगा, यहाँ दे देंगे तो भी खा लेगा। तो ये अपना भोजन कुटपाद विधि द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद विधि द्वारा। दूसरा ये बिना आकार का, इसका कोई आकार नहीं है। उसके बाद हम पढ़ाएं कि जंतु प्लस पादप, वह कौन सा, सवाल ये वाला बहुत बार पूछा है और आप ध्यान से रखेंगे कि वह कौन सा प्रोटोजोआ है जिसमें जंतु और पादप दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है। तो वह है युगलीना प्रोटोजोआ। कौन सा है, ये हम आपको पढ़ा दिए हैं।
ये आपको हम पढ़ा दिए। अगर आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको जो है कि हम पढ़ा चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का, जब हम आपका क्लास फर्स्ट लिए थे उसमें बताए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जा करके जो है कि आई बटन पर जा करके देखेंगे, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरा हम पढ़ाए थे आपको कौन सा, पेरिफेरा फाइलम, यानी कि पेरिफेरा प्रोटोसंघ। दूसरा है पेरिफेरा, नीचे लिख देते हैं, और दूसरा है पेरिफेरा फाइलम, यानी पेरिफेरा संघ। देखिए दूसरा में हम आपको क्या पढ़ाए हैं, पेरिफेरा फाइलम। यह जो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है। ये तो आपने देखा कि ये यूनिसेलुलर होता है। ये कैसा होता है, इस साइड की ओर लिख देते हैं। ये कैसा होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। इसमें जो होता है कि रिप्रोडक्शन, क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है ये काफी तेजी से होता है। इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया काफी तेजी से होता है। ये यूनिसेलुलर होता है। इसमें जो होता है कि टिश्यू, इसमें जो होता है टिश्यू नहीं पाया जाता है। क्या इसमें टिश्यू पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ये यूनिसेलुलर होता है। दूसरा आपका है पेरिफेरा फाइलम। क्या है, पेरिफेरा फाइलम, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरा संघ कहते हैं, यानी कि संघ पेरिफेरा। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम आपको बताए थे कि ये जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि बहुकोशिकीय, M.C। ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर होता है। ये MC नहीं समझिएगा, यानी कि मेंसुरेशन साइकिल नहीं है। ये क्या है, पेरिफेरा फाइलम। तो पेरिफेरा फाइलम जो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, और इसमें भी जो होता है ना कि टिश्यू का निर्माण नहीं होता है, यानी इसमें भी उत्तक का निर्माण नहीं हो पाता है। उसके बाद ये तो हो गया मल्टी सेलुलर, यानी बहुकोशिकीय जीव हो जाता है, और इसमें भी उत्तक का निर्माण नहीं होता है। इसके अंदर भी जो रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन, इसमें भी तेज होता है, लेकिन इसकी तुलना में कम होता है। तो ये है हमारा पेरिफेरा फाइलम। क्या है, पेरिफेरा फाइलम। इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे तीसरा नंबर। क्या पढ़ाए थे, तीसरा नंबर आप याद कीजिए, बताए थे सिलिट्रेटा फाइलम। सिलिट्रेटा फाइलम, सिलिट्रेटा संघ बताए थे आपको। देखिए सिलिट्रेटा संघ में बताए थे कि ये जो होता है कि ये भी मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन इसमें टिश्यू का निर्माण होता है कि नहीं होता है, तो इसमें टिश्यू का निर्माण होता है। सबसे पहली बार उत्तक का विकास जो हुआ था वो सिलिट्रेटा संघ के जीव में हुआ था। किसमें हुआ था, सिलिट्रेटा। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि एसिटाबुलेरिया किसमें आएगा, प्रोटोजोआ में आएगा। बोलेंगे माइकोप्लाज्मा प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, अमीबा प्रोटोजोआ है, युग्निला प्रोटोजोआ है। इन सारी चीजों को जैसे जीव में पूछता है। उसके बाद जैसे पेरिफेरा फाइलम, पेरिफेरा फाइलम में आप जो है कि क्या बोल सकते हैं। उसके बाद जो आपका आता है सिलिट्रेटा फाइलम। कौन सा है, सिलिट्रेटा फाइलम। ये जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन इसमें उत्तक का विकास होता है, इसमें उत्तक का विकास होता है। इसका एग्जांपल हम बताए आपको। इसमें जो होता है कि इसमें एग्जांपल आपको हम बताए थे स्पॉन्ज। क्या बताए थे, स्पॉन्ज। इसमें जो होता है कि काफी मात्रा में छिद्र देखा जाता है, यानी कि असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। किसमें, असंख्य छिद्र, पेरिफेरा फाइलम, असंख्य छिद्र, पेरिफेरा फाइलम। उसके बाद आता है सिलिट्रेटा फाइलम। ये जो होता है कि मल्टी सेलुलर होता है, इसमें उत्तक का विकास होता है। इसमें उत्तक का विकास होता है कि नहीं होता है, होता है। इसमें एग्जांपल के लिए हम आपको बताए थे, जैसे आप ले सकते हैं एग्जांपल के लिए हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा जो है यह क्या है, हाइड्रा जो है हमारा सिलिट्रेटा फाइलम है। हाइड्रा क्या है, सिलिट्रेटा फाइलम है। हाइड्रा का हम शेप बताए थे। ये जो होता है कि इस शेप का होता है, इसमें किसी भी तरह का, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो होता है कि बाल के शेप में, बाल के समान संरचना पाई जाती है। इस टाइप का होता है हाइड्रा। हम आपको कल के क्लास में दिखाई भी थी इसका फिगर, हाइड्रा कैसा होता है। उसके बाद देखिए कि जेलीफिश। क्या है, जेलीफिश। दूसरा आप लिखेंगे जेलीफिश, जेलीफिश। देखिए जेलीफिश जो होता है ये इस शेप का होता है, किस शेप का होता है, इस शेप का होता है। इसमें भी इस तरीके का रहता है। ये है जेलीफिश। उसके बाद हम तीसरा आपको बताए थे मूंगा, मूंगा जिसको परवाल भी कहा जाता है। हम परवाल लिखे होंगे तो ये है मूंगा, ये है मूंगा, परवाल। परवाल जो होता है ये किस शेप का होता है, जैसे देखिए कि कछुआ है, तो कछुआ का अगर आप गर्दन, हाथ और पैर इसको हटा दीजिएगा तो वही जो शेप होता है परवाल होता है। परवाल का भी हम डायग्राम आपको दिखा चुके हैं। तो इतना तक हम आपको पढ़ा दिए थे। अब हमको आगे पढ़ना है कृमि के बारे में, यानी कि प्लेंटीहेलमिन्थीज, एस्केलेमेंथीज, इसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोकार्डेटा, उसके बाद देखेंगे हेमिकार्डेटा, इसके बाद देखेंगे कार्डेटा। हम लोग पूछा जाएगा कि मानव जो होता है ना कि किस फाइलम में आता है, यानी कि किस संघ में आता है। तो मानव जो हमारा होता है, मानव जो आता है वो कार्डेटा में आता है। क्या आता है, कार्डेटा में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो चलिए मिटा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम देखने वाले हैं 4 नंबर। देखिए इसका सीक्वेंस आप याद रखें। हालांकि सीक्वेंस जो है कि आप याद रखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। 4 नंबर, कितने नंबर देखेंगे, 4 नंबर। 4 नंबर हम देखेंगे कृमि द्वारा होने वाला,
कृमि देखेंगे प्लेंटीहेलमिन्थीज, ये भी कृमि है। एस्केलेमेंथीज, ये भी कृमि है। ध्यान से देखेंगे, चलिए 4 नंबर लिखेंगे। कितने नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर है प्लेंटीहेलमिन्थीज। प्लेंटीहेलमिन्थीज, प्लेंटीहेलमिन्थीज। देखिए ये जो प्लेंटीहेलमिन्थीज आप देख रहे हैं 4 नंबर, ये जो होता है ये कृमि होता है। कैसा होता है? ये कृमि होता है। और ये किस कृमि होता है? ये चपटा कृमि होता है। कैसा होता है? ये चपटा होता है, आकार में चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा। जैसे आप बताइए, इंची टेप देखे हैं कि नहीं? इंची टेप जिससे क्या होता है कि मापा जाता है, जैसे लेंथ को मापा जाता है, ब्रेथ को मापा जाता है, तो वो क्या है? इंची टेप। तो इसको जो है कि इंची टेप यानी कि ये चौड़ा होता है, चपटा होता है, इसीलिए इसको जो है कि फीता भी बोला जाता है कि ये फीता के समान होता है। और फीता को अंग्रेजी में टेप कहते हैं, तो इसीलिए इसको टेप वार्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेप वार्म। देखिए वार्म का मतलब होता है कृमि। वार्म का मतलब क्या होता है? कृमि। उसके बाद हम देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर हमारा है एस्केलेमेंथीज। एस्केलेमेंथीज, एस्केलेमेंथीज। देखिए 5 नंबर है एस्केलेमेंथीज। ये भी कृमि होता है, लेकिन ये कैसा कृमि होता है? ये आकार में गोल होता है। आकार में कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये गोलाकार होता है, तो आप बताइए गोल जैसे आप कहेंगे किसको मानेंगे? यानी कि बेलनाकार कह सकते हैं। और ये अखंडित होता है। ये कैसा होता है? ये अखंडित होता है, ये बेलनाकार होता है। आप कहेंगे कि बेलनाकार मतलब हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले आप ऊपर वाला समझिए कि ये जो आप देख रहे हैं कि प्लेंटीहेलमिन्थीज जो क्या है? यह एक कृमि है। यह क्या है? कृमि है। हम आपको पढ़ाए थे कि कृमि द्वारा होने वाला 2 रोग हम आपको पढ़ाए थे। कृमि से 2 रोग होता है। एक बताए थे आपको कृमि। कृमि से कितना रोग बताए थे आपको? हम 2 रोग बताए थे। एक बताए थे कृमि द्वारा होने वाला रोग, एक बताए थे एस्केलेमेंथीज। क्या बताए थे? एस्केलेमेंथीज। तो एस्केलेमेंथीज जो है कि यह एक कृमि द्वारा होने वाला रोग है। दूसरा हम आपको पढ़ाए थे डायरिया। क्या है? डायरिया, जिसको अतिसार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतिसार। इसके बारे में हम पढ़ा दिए थे। ये जो था एस्केलेमेंथीज, ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और फाइलेरिया जो होता है, सबसे पहले जो कि फाइलेरिया से मृत्यु किसको होता है? अकबर को जो है कि डायरिया रोग से उसका मृत्यु हो गया था। ये क्या है? डायरिया है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो हम कृमि में हम पढ़ा दिए। जब हम डिजीज पढ़ा रहे थे, जब हम बीमारी पढ़ा रहे थे, तब हम बताए थे। अगर ये समझना है तो आप जा करके आई बटन पर जाकर के कृमि देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कि इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है कि प्लेंटीहेलमिन्थीज ये क्या है? यह एक कृमि है। प्लेंटीहेलमिन्थीज क्या है? यह एक कृमि है। और जो होता है कि यह चपटा होता है। कैसा होता है? आकार में चपटा होता है। और ये क्या होता है कि चपटा होता है जैसे फीता के समान। जैसे पहले के समय में जो बत्ती जलाया जाता, जैसे लालटेन होता था, लैंप होता था, उसमें क्या होता था? बत्ती होता था। इस टाइप का क्या होता था? बत्ती होता था। और नीचे में तेल रहता था, नीचे में, और ऊपर में जो होता था कि इस टाइप का लगा रहता था। और इसमें क्या होता था कि बत्ती जो होता कि जाता था, इससे तेल लेकर के नीचे से, और ऊपर की ओर क्या होता था? जलता था, ऊपर की ओर जलता था। तो ये था, इस टाइप से जलता था। लेकिन ये क्या करता था? ये जो फीता के समान होता था, इसीलिए इसको कहा गया कि ये फीता के समान होता है। और फीता को अंग्रेजी में हम टेप कहते हैं, और वर्म, कृमि को अंग्रेजी में वर्म कहते हैं, इसीलिए इसको टेप वर्म कहते हैं। इसीलिए इसको फीता कृमि भी कह सकते हैं। किसको? यानी कि प्लेंटीहेलमिन्थीज को फीता कृमि भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है कि क्या सर इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो तेजी से होगा कि नहीं होगा? तो इसमें भी रिप्रोडक्शन तेजी से होता है। देखिए इसमें भी पाचन तंत्र हुआ था, इसमें पाचन तंत्र का विकास नहीं हुआ था। किसमें? प्लेंटीहेलमिन्थीज में। इसके बाद बात आता है कि एस्केलेमेंथीज। क्या है? एस्केलेमेंथीज ये आकार में गोलाकार होता है। ये भी एक कृमि है। ये आकार में गोल होता है। आप कहेंगे कि गोल कौन सा होता है? बेलनाकार कहिए। तो ये आकार में बेलनाकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं धागा जो होता है ये बेलनाकार होता है। कैसा? धागा। इसको सूत्र भी कहा जाता है। धागा को अंग्रेजी में थ्रेड कहा जाता है, इसीलिए इसको थ्रेड वर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रेड वर्म। तो आपसे पूछा जाएगा कि थ्रेड वर्म एस्केलेमेंथीज, लेकिन बोला जाएगा टेप वर्म तो आप कहेंगे प्लेंटीहेलमिन्थीज। टेप वर्म प्लेंटीहेलमिन्थीज, और थ्रेड वर्म आपका एस्केलेमेंथीज। थ्रेड वर्म ये गोलाकार होता है, और जो होता है कि टेप वर्म जो होता है ये चपटा होता है। कैसा होता है? चपटा होता है। देखिए इसमें जो होता है ना रिप्रोडक्शन की क्रिया काफी तेजी से होता है, यानी कि जनन की क्रिया काफी तेजी से होता है। किसमें? आप देखेंगे तो एस्केलेमेंथीज। ये जो होता है अखंडित होता है। ये क्या होता है? अखंडित, यानी कि इसको खंड नहीं किया जा सकता है। ये अखंडित होता है। कैसा होता है? ये अखंडित होता है। ये एक लिंगी होता है।
आप कहेंगे कि एक लिंगी का मतलब क्या होता है, ये एक लिंगी होता है यानी कि सिंगल सेक्स होता है। इसमें कितना होता है, सिंगल सेक्स। एक लिंगी का मतलब होता है कि सिंगल सेक्स इसको कहा जाता है, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों होता है, एक दूसरे से कहते हैं। जैसे जब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, बोटनी पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे पुष्प यानी कि फूल के बारे में कि उसमें निषेचन कैसा होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आप ध्यान रखिए, तो ये कैसा होता है, सिंगल सेक्स होता है यानी कि एक लिंगी होता है। इसके बाद हमको देखना है छठा नंबर। कितने नंबर देखना है, छठा नंबर। और छठा नंबर में कौन सा है आपका, एनीलिडा। किसके बारे में पढ़ेंगे, एनीलिडा संघ। तो 6 नंबर लिखेंगे एनीलिडा, एनीलिडा, एनीलिडा फाइलम, एनीलिडा संघ। देखिए क्या, किसके बारे में देखेंगे, एनीलिडा संघ। ये क्या होता है, तो एनीलिडा संघ जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें भी रिप्रोडक्शन की क्रिया काफी तेजी से होती है। तो इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसी होती है, काफी तेजी से होता है। तो यहां आप लिखेंगे कि एनीलिडा में रिप्रोडक्शन की क्रिया, किसकी क्रिया, रिप्रोडक्शन यानी जनन, रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसी होती है, काफी तेजी से होता है। यह है एनीलिडा। एनीलिडा जो होता है ना, एनीलिडा ये क्या होता है कि ये सिंगल सेक्स यानी कि ये एक लिंगी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मेल फीमेल दोनों होता है। जैसे इसमें आप एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं नेरिस, क्या है, नेरिस है। फिर आप कह सकते हैं कि सर केचुआ है, हाँ तो आप नेरिस ले लेंगे, केचुआ ले लेंगे, जोंक ले लेंगे। ये सब किसमें आता है, एनीलिडा संघ में। तो एनीलिडा संघ यानी एनीलिडा फाइलम में इसमें जो है कि रिप्रोडक्शन इसमें भी होता है। और इसमें आप जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं केचुआ, केचुआ, नेरिस, ये सब क्या है, एनीलिडा संघ। तो एनीलिडा संघ जो होता है जैसे केचुआ, और इसमें जो होता है ना कि ये जो आगे बढ़ता है, इसमें जो गति देखा जाता है ना, वो सीटी के द्वारा। आप केचुआ का फिगर देख सकते हैं, देखिए ये है केचुआ। इसके बीच में जो है ना कि यही पाया जाता है, ये जो आप बीच में देख रहे हैं यही इसका क्या कहलाता है, सीटी है। यही क्या है, सीटी। तो केचुआ जो होता है ये आगे बढ़ता है, ये सीटी के द्वारा ही बढ़ता है। देखिए इस साइड की ओर मेल होता है और एक साइड की ओर फीमेल होता है। आप देखे होंगे कि केचुआ जो होता है ये दोनों साइड से चलता है, कभी इस साइड से चलता है, मान लीजिए कि इधर खतरा ज्यादा दिखता है तो इधर से बढ़ता है, इधर खतरा ज्यादा दिखता है तो इधर से बढ़ता है। केचुआ जो होता है इसमें मेल फीमेल दोनों होता है। इसमें कितना होता है, मेल फीमेल दोनों होता है। इसमें जो चेंबर होता है ना, इसमें जो चेंबर होता है हार्ट का, ये 8 चेंबर का होता है। कितना होता है, इसमें 8 होता है। 4 इसका होता है और 4 इसका होता है, 4 इसका और 4 इसका। तो केचुआ में आपको 8 याद रखना है। तो ये जो चलता है किसके द्वारा चलता है, सीटी से। पहले जो होता है कि इसके शरीर का इतना भाग आगे बढ़ाता है और इसको ये बीच में अस्थाई रहता है। उसके बाद जो है कि फिर ये क्या करता है, उठा करके इसको कहते हैं ढकेलने के लिए। तो ये जो फीमेल वाला जो होता है पीछे वाला, ये क्या करता है कि इसको उठा करके सीटी को उठाता है और आगे भेजता है। फिर जाकर के ये सीटी जो मेल वाला और सीटी मेल जो होता है ये क्या करता है, इसको खींचता है। फिर सीटी एक अस्थाई होता है। फिर फीमेल वाला क्या करता है कि इसको पीछे से धक्का देता है। फिर सीटी उठता है, फिर आगे बढ़ता है। यानी कि केचुआ जो आगे बढ़ता है ये सीटी के सिद्धांत पर किस प्रकार करता है, ये सीटी जो है ना कि इसी को बढ़ने में, आगे पीछे करने में मदद करता है। तो ऐसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं केचुआ, जैसे आप ले सकते हैं नेरिस। तो ये सब जो है एनीलिडा फाइलम है। ये सब कैसा है, एनीलिडा फाइलम है। इसमें भी रिप्रोडक्शन की क्रिया काफी तेजी से होती है, जो कि आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं केचुआ और नेरिस। इसके बाद बात आता है आर्थ्रोपोडा संघ। कौन सा आता है, आर्थ्रोपोडा। इसको मिटा दूं। देखिए आप जो है ना कि केचुआ का भी आप फिगर देख सकते हैं। यहां पर आप जो है कि केचुआ का फिगर देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, हालांकि आप तो केचुआ देखे ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केचुआ पर जो होता है कि आप अगर नमक छिड़क देंगे ना तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। केचुआ पर नमक छिड़कने से क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखेंगे आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ के बाद देखेंगे मोलास्का संघ। सबसे बड़ा जो संघ होता है ना, सबसे बड़ा जो संघ होता है, फाइलम जो होता है, सबसे बड़ा फाइलम वो होता है आर्थ्रोपोडा संघ। उसके बाद आता है मोलास्का संघ आता है, ये दूसरा सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं। आप जो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो नोट डाउन करते चलिए। चलिए मिटा देते हैं। 7 नंबर देखेंगे। कितना नंबर, 7 नंबर। देखिए आपसे हम लास्ट में सवाल करेंगे। आपको बताना है कीड़ा मकोड़ा किस में आएगा, केचुआ किस में आएगा, हाइड्रा किस में आएगा, जेलीफिश किस में आएगा, मूंगा किस में आएगा। इन सभी के बारे में हम सवाल करेंगे। चलिए 7 नंबर लिखेंगे। कितना नंबर, 7 नंबर। ध्यान से, नंबरिंग नहीं गड़बड़ाना चाहिए। 7 नंबर। 7 नंबर में क्या देखना है, आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ।
इसको कहते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम। क्या है? आर्थ्रोपोडा फाइलम। इसमें जो देखा गया ना कि आर्थ्रोपोडा संघ में लगभग 8 से 10 लाख कीट पाए जाते हैं। कितना? 8 से, इसका मतलब होता है 8 से 10 लाख कीट इसकी संख्या। तो देखिए अब बताइए कि जब इसमें ढेर सारा कीट पाया जाता है, क्या हम इसको कीट का संघ कह सकते हैं कि नहीं? तो इसीलिए इसको कीट का संघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीटों का संघ। कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। कीटों का संघ आर्थ्रोपोडा, कीटों का संघ आर्थ्रोपोडा। और ये क्या होता है? इसमें 8 से 10 लाख के बीच, कितना? 8 से 10 लाख के बीच जो होता है कि इसमें क्या पाया जाता है? कीट पाया जाता है। आप कहेंगे कि चींटी, इसी में आएगा। आप कहेंगे कि चींटी, केकड़ा, तिलचट्टा, खटमल, कॉकरोच, ये सब जितने भी आते हैं ना, ये सब के सब किसमें आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, कीट वाले में। तो कीट में आप बहुत सारा जैसे कहेंगे कि बिच्छू हो जाएगा, इसी में आ जाएगा आपका बिच्छू, सीप, ये सब किसमें आ जाएगा? इसी में आएगा। तो आर्थ्रोपोडा संघ में क्या होता है? इसमें 8 से 10 लाख जो होता है कि कीट पाया जाता है, इसीलिए इसको कीटों का संघ पाया जाता है ढेर सारा। और इसको जो है ना कि सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है ये। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम। देखिए हालांकि इसमें भी जो होता है ना कि रीढ़ की हड्डी का अभी भी विकास नहीं हुआ है। मानव जो होता है ना ये कार्डेटा में आता है। हम लोग में रीढ़ की हड्डी होता है कि नहीं? जो चलता है रीढ़ की हड्डी, जो पानी में तैरता है रीढ़ की हड्डी चाहिए, जो आसमान में उड़ता है रीढ़ की हड्डी चाहिए। यानी कि अभी तक हमने जानवर के बारे में नहीं देखा है, अभी तक हमने मनुष्य को नहीं देखा है, अभी तक पक्षी को नहीं देखे हैं, अभी तक मछली के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो आगे है उसके बारे में पढ़ना। तो इसलिए जो होता है कि सबसे बड़ा फाइलम अगर पूछा जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वो हमारा है आर्थ्रोपोडा संघ। सवाल पूछता है कि सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा संघ, लेकिन जब ये पूछेगा कि सबसे बड़ा प्रोटोजोआ फाइलम अगर पूछेगा ना, तो वो होता है एसिटाबुलेरिया। कौन सा? एसिटाबुलेरिया। ध्यान में याद रखना है। तो ये होता है, इसमें आप कहेंगे कि ये हो गया आर्थ्रोपोडा संघ। जैसे कीट हो गया, इसका जो चेंबर होता है, इसका जो हर्ट होता है, दिल जो होता है, ये कितने चेंबर का होता है? इसमें 4 पंख होते हैं। कितना? 4 पंख आपको याद रखना है। और 6 पैर होते हैं। कितने? 6 पैर। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप कहेंगे कि मच्छर आपका आ जाएगा, कहेंगे कि मक्खी, ये भी आ जाएगा, कहेंगे कि खटमल, ये भी आ जाएगा, कहेंगे कि पिस्सू, ये भी आ जाएगा, खटमल, पिस्सू, चींटी, ये भी आ जाएगा, कीट, केकड़ा, बहुत सारे, जितने सारे आप इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि, यानी कि एटसेट्रा ईटीसी। कहा जाता है कि आर्थ्रोपोडा संघ जो होता है इसमें 8 से 10 लाख कीट। कितना का हम आपको नाम बताएं? कितना कीटों का नाम याद कर सकते हैं? जितना याद है उतना का लिखिए। बाकी आप जो है कि कीट जैसा लगेगा आप मार दीजिए। इसका जो कंकाल होता है ना, इसका बाहरी कंकाल थोड़ा मोड़ा क्या होता है? कठोर होने लगता है। अब बताइए कि धीरे धीरे बाहरी कंकाल क्या होने लग रहा है? कठोर। अब धीरे धीरे इसके बाद हम देखेंगे मोलास्का। मोलास्का में क्या हो जाएगा? बाहरी पूरा कठोर हो जाएगा, जैसे कछुआ का कैसा होता है वैसा होता है। मोलास्का के बाद फिर हम आगे देखेंगे इकाइनोकार्डेटा, उसके बाद देखेंगे हेमिकार्डेटा, उसके बाद हम देखेंगे कार्डेटा, तब कार्डेटा आता है। तो ये सबसे बड़ा संघ होता है जिसमें 8 से 10 लाख कीट पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कीटों का संघ कहा जाता है। सबसे बड़ा फाइलम होता है, इसमें 4 पंख होता है। कितना होता है? 4 पंख। तो आपसे पूछा जाएगा मक्खी में कितना पंख? 4 पंख। मक्खी में कितना पंख है? 4 पंख होते हैं। आपको ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखिए एक हम फिगर बनाते हैं। चलिए ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, देखिए इसमें मक्खी नहीं आएगा। मक्खी में जो होता है इसमें 2 और होता है। देखिए आप फिगर देख करके समझ सकते हैं। कलर कर दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देख रहे हैं, देखिए इसमें 3 पार्ट में ये बटा होता है। कितने पार्ट में बटा होता है? 3 पार्ट में। ये जो आप देख रहे हैं, एक व्हाइट कर देते हैं, एक रेड कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए पीछे वाला रेड कर देते हैं, ये आपका जो है ना ये कीट है। ये क्या है? कीट है। इसका पैर भी हम बना देते हैं। ये देखिए ये जो है ना ये कीट है, यानी आप कह सकते हैं कि ये क्या है? चींटी कह सकते हैं। कीट में जैसे केकड़ा आप ले सकते हैं, खटमल ले सकते हैं, पिस्सू ले सकते हैं, ये सब आता है। लेकिन जब सवाल आपसे पूछा जाएगा ये क्या है? मच्छर।
मच्छर में कितने 6 पैर होते हैं, यानी कि मच्छर जो आगे बढ़ता है ना, आगे जो बढ़ता है ये 6 पैर की मदद से, कितने पैर से 6 पैर की मदद से। तो आपको याद रखना कि आर्थ्रोपोडा वाले में 4 पंख होते हैं और 6 पैर होते हैं। आप कहेंगे कि पक्षी, अरे पक्षी जो होता है ना उसमें क्या होता है, आप कहेंगे कि मक्खी, मक्खी में जो होता है ना कि इसमें 4 पंख जो होते हैं। इसमें कितने पंख, इसमें तो आप 2-2 पंख देख रहे हैं, लेकिन मक्खी में कितना होता है 4 पंख। आप कहेंगे कि इस साइड की ओर, बाहर की ओर एक जो होता है कि इस साइड की ओर ये पंख लगा रहता है, एक ये होता है, ये जो होता है कि ये फैला करके आगे बढ़ता है आदमी, और ये मक्खी, और ये पीछे वाला से क्या होता है कि हवा काटता है, क्या करता है। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसको जो है कि ब्लैक से ही कर देते हैं। चलिए देखिए, ये है मक्खी, इस तरीके से उड़ता है, तो ये देख सकते हैं। तो ये है हमारा आर्थ्रोपोडा संघ। इसमें क्या आपको याद रखना है कि इसमें 8 से 10 लाख कीट होता है, इसीलिए इसको कीटों का संघ कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटों का संघ कहा जाता है। सबसे बड़ा फाइलम होता है, 4 पंखा होता है और 6 पैर, 4 पंख, पंखा नहीं, 4 पंख और 6 पैर होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप चींटी ले सकते हैं, कीट ले सकते हैं। देखिए चींटी जो होता है ना, चींटी यह एक सामाजिक प्राणी है। चींटी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। जैसे आप चींटी ले सकते हैं, यह एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन चींटी एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। और ये क्या है ना कि जैसे विभाजन, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन, यानी चींटी जो है ये मेहनत करता है। श्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत। तो चींटी जो होता है ना, ये श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, चींटी, चींटी। लेकिन जो लकड़ी घूनता है ना, लकड़ी घूनता है, उसमें जो कीट होता है ना, वो कॉलोनी के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि चींटी किसी सामान को ले जाता है, या तो किसी भी बिल होता है उसमें ले जाता है, किसी जगह ले जाता है। लेकिन ये जो जैसे लकड़ी घूनता है, तो उसके अंदर जो घूमता है वो कॉलोनी के सिद्धांत पर कार्य करता है। वो क्या करता है कि अंदर अंदर, लकड़ी के अंदर अंदर एक कॉलोनी बना लेता है, जिस तरीके से आप शहरों में देखते होंगे उसी तरीके से। तो ये है आपका चींटी। तो ये था कि आर्थ्रोपोडा संघ के जीव। क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ के जीव। इसमें आप ले सकते हैं, ये सब सारी चीजें आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखने वाले हैं मोलास्का संघ के जीव। मोलास्का में क्या होता है, देखिए, हालांकि अगर आप इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर क्या इसमें रीढ़ का विकास होता है। इसमें रीढ़ का विकास देखा जाता है थोड़ा बहुत, इसमें नहीं, इसमें रीढ़ का विकास नहीं होता है। इसमें श्वसन जो होता है कि हल्का फुल्का होने के लिए स्टार्ट होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, मिटा दूं, आगे देखेंगे 8 नंबर। आगे कितना नंबर देखेंगे, 8 नंबर। एक क्लास और होगा तब आपका जूलॉजी समाप्त हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। हालांकि हम बोले भी थे कि 2 क्लास चलेगा, और नहीं तो 1 क्लास में भी समाप्त हो सकता है। लिखेंगे 8 नंबर, कितने नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर आपका आता है मोलास्का, मोलास्का संघ, यानी कि मोलास्का फाइलम। क्या है, मोलास्का संघ। इसमें क्या होता है, इसमें आप कहेंगे कि सर उसमें तो देखे ये सब यानी कि कीट सब के बारे में, इसमें जैसे सीप हो जाता है, जैसे आप कहेंगे कि जो नदी के अंदर आप देखते होंगे, जैसे सीप हो गया, शंख हो गया, सीप हो गया, शंख हो गया, और जोंक के जो ऊपर वाला जो भाग होता है, इसमें आप कौड़ी ले सकते हैं। क्या है, कौड़ी। देखिए ये सारी चीज किसमें आता है, इसमें आता है, मोलास्का संघ में। आप कहेंगे कि देखिए सीप का जो, इस सीप जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जोंक रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, जोंक रहता है। और वो क्या करता है कि ऊपर से तुम देखते हैं कि कठोर रहता है, तो इसका ऊपरी भाग जो होता है कठोर होता है। कैसा होता है, इसका जो कवच, यानी इसका जो कवच होता है कठोर होता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं सीप, शंख। शंख जो मंदिर में जो बजाया जाता है, सबसे पहले जब वो नदी में रहता है तो उसमें जीव होते हैं। क्या होता है, उसमें जीव होते हैं। लेकिन उसमें जीव क्या होता है कि जब बालू पर आ जाता है तो उसका जीव क्या होता है, मर जाता है। मरने के बाद वो खत्म हो जाता है और उसमें बालू भरा रहता है। फिर उसको क्या करता है कि उसको ले करके और मंदिर में जाकर के बजाया जाता है। तो ये है शंख। ये क्या है, शंख। तो शंख हमारा किसमें आता है, मोलास्का संघ में। शंख किसमें आता है, मोलास्का में। सीप किसमें आता है, मोलास्का में। कौड़ी, पहले जब पैसा नहीं था, यानी कि धातु का जो सिक्का ये सब नहीं हुआ करता था, तो उस समय किसका इस्तेमाल करते थे, कौड़ी। कौड़ी जो था क्या था, वो भी एक क्या था, जैसे इसमें भी जीव पाया जाता था। लेकिन जब जीव उसके अंदर का मर जाता था तो उसको चून करके लोग लाते थे और उसी का इस्तेमाल करते थे। तो ये है हमारा मोलास्का संघ। इसके बारे में देखिए, समय बहुत कम है और पटना में बहुत काफी ज्यादा हाई जो है कि टेम्परेचर है, जिसकी वजह से आज भी कम ही पढ़ाएंगे। और जो है कि इसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर, कितने नंबर, और इसके बाद जो कि फिर हम कल चर्चा करेंगे, रिविजन कर देंगे
बताएंगे आपका, और जो कि कल जो है कि कार्ड डेटा के बारे में बताएंगे। इसके बाद देखिएगा 9 नंबर आप डालेंगे, कितने नंबर? 9 नंबर। 9 नंबर में हमको देखना है इकाइनो कार्ड डेटा, इकाइनो कार्ड डेटा। देखिए थोड़ा थोड़ा आपको जो है ना कि बता दे रहे हैं ताकि आपको याद आएगा कल, और कल हम बताएंगे तब अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। देखिए इकाइनो कार्ड डेटा, इकाइनो कार्ड डेटा जो होता है इसमें जो होता है कि स्टार्टिंग होता है और इसमें रीढ़ की हड्डी का अल्प मात्रा देखा जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी अल्प मात्रा में देखा जाता है, यानी कि थोड़ी मात्रा में। इसमें जो है कि थोड़ी मात्रा में देखा जाता है। जैसे आप कहेंगे कि मछली, मछली जो होता है ना कि ये इसमें नहीं होता है, इसमें आप एग्जांपल के लिए कह सकते हैं स्टार फिश। क्या है? क्या है? स्टार फिश। तो आप इसमें एग्जांपल के लिए ले सकते हैं स्टार फिश। नाम है स्टार फिश लेकिन ये मछली नहीं है, नाम क्या है? स्टार फिश है। इसमें देखा जाता है इकाइनो कार्ड डेटा। इसके बाद आप 10 नंबर देखेंगे, 10 नंबर क्या देखेंगे? हेमी कार्ड डेटा। 10 नंबर क्या आता है? हेमी कार्ड डेटा, हेमी कार्ड डेटा। हेमी कार्ड डेटा में क्या देखेंगे? हेमी कार्ड डेटा के बारे में जानेंगे। इसके बाद 11 नंबर आपका आता है कार्ड डेटा, और कार्ड डेटा में ही हम लोग आते हैं, किस कौन सा आता है? कार्ड डेटा में हम लोग आते हैं, यानी कि मानव स्तनधारी किस में आता है? कार्ड डेटा में आता है। तो ये था आज के लिए, इतना ही समझेंगे। हालांकि इन सभी के बारे में समझे ही नहीं है अच्छे तरीके से, अच्छे से कल के बताएंगे। आज हम आपको जो है कि दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। मोलास्का संघ के बाद देखेंगे इकाइनो कार्ड डेटा, उसके बाद देखेंगे कार्ड डेटा, हेमी कार्ड डेटा, उसके बाद कार्ड डेटा, उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।